बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विद एजुकेशन में। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, विद्युत। बच्चों, आपने अपने घर में बल्ब को जलते देखा होगा। ऐसे कई उपकरण है, जैसे मोटर को चलते देखा होगा, पानी की जो मोटरें होती है उनको चलते देखा होगा, प्लस में आपने पंखों को भी चलते देखा होगा। बट आपने कभी ये इमेजिन किया है कि ये जो उपकरण है चलते कैसे हैं? तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये उपकरण सब चलते कैसे हैं, कैसे इनकी प्रक्रियाएं हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत। चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा समझते हम ये हैं कि जो विद्युत है वो क्या होता है। विद्युत क्या होता है, इसको परिभाषा के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बच्चों, आप यहाँ परिभाषा केवल मैंने लिखा दिया, आप मेरी बातों पर भी बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि मैं परिभाषा से कम अपनी बातों से ज्यादा आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो इसकी परिभाषा है वो है कि विद्युत ऊर्जा का एक रूप है जो आवेशित कणों इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह या स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। यह भौतिक घटना किसी भी पदार्थ में ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसके प्रभाव जैसे रोशनी, पंखा चलना को देखा जा सकता है, लेकिन यह स्वयं अदृश्य होती है। बच्चों, यहाँ पर क्या कह रहा है, परिभाषा से क्या कह रहा है कि विद्युत जो है एक ऊर्जा का रूप है। विद्युत में क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जो कि आवेशित कण यानी कि इलेक्ट्रॉनों के बहने के, प्रवाह का अर्थ हुआ या बच्चों प्रवाह का अर्थ होता है बहना, बहने के कारण यह उत्पन्न होती है। और यह जो भौतिक घटना होती है, यह जो भौतिक घटना है, ये किसी भी पदार्थ में, वह कोई भी पदार्थ है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से क्या हमारे पंखे चलते हैं, हमारी घर की लाइटें जलती हैं, हमारे कई ऐसे उपकरण जिनकी सहायता से हम अपने कार्य को पूर्ण करते हैं, वो सब उपकरण इसी की सहायता से चलते हैं। ठीक है, और जो ये उपकरण है, अब पंखा का आप पंखों को आपने चलते देखा होगा, लाइट को आपने जलते हुए देखा होगा, बट कभी आपने बिजली को, विद्युत को आपने अपने घरों में ये जलते, ये जो लाइटें चल रही हैं, ये पंखे जो चल रहे हैं, ये किससे चल रहा है, जिस वस्तु जिससे वो चल रहा है, क्या आपने कभी उसको देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि यह इसी परिभाषा में यही कह रहा है कि रोशनी और पंखा चलना को देखा जा सकता है, लेकिन यह स्वयं अदृश्य है। यानी कि जो विद्युत है वह स्वयं अदृश्य होती है, इसको आप कभी देख नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ऐसे ही आपके कई उदाहरण हैं। तो बच्चों, अब बात करते हैं कि जो बिजली होती है, यानी कि जो विद्युत होता है, विद्युत इलेक्ट्रिक जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है, कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी होती है, ये हमारी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? हमारी दो प्रकार की होती है। अब पहला जो है हमारा वो है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, और जो दूसरा हमारा है वो है गतिशील विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि स्थिर वैद्युत क्या होता है, यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमारा जो स्थिर वैद्युत है ये क्या होता है, इसकी परिभाषा है जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जो है विरामावस्था में रहता है तो उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या कह रहा है, अब अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया कि आवेशित कणों इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से क्या उत्पन्न होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जो हमारी विद्युत है वो उत्पन्न होती है। अब यही यहाँ पर कह रहा है कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में, यहाँ पर क्या कह रहा था कि जो आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन थे वो बहते हैं, हमेशा प्रवाह होता रहता है उनका, तब हमारी बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में रहता है तो उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्थायी रूप से रुकते नहीं है, वो अपनी ही स्थान पर वो गति करते रहते हैं, जिससे हमारा स्थिर वैद्युत उत्पन्न होता है। जैसे उस प्रकार के जो विद्युत होते हैं उसको हम स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जो है जब बहते रहते हैं तब उसे गतिशील विद्युत कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन अपने ही स्थान पर जब वो गति करते रहते हैं तब उनसे जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे कंघी को बालों में रगड़ना। अब आप स्थिर विद्युत को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसको भेज सकते हैं, उसके आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कन्वर्ट किया जा सकता है। बट आप कभी भी स्थिर विद्युत को बना नहीं सकते हैं। आप स्थिर विद्युत को ना ही रोक सकते हैं, नहीं बना सकते, उसको एक स्थान से दूसरे, एक वस्तु से दूसरे वस्तु तक ले जाया जा सकता है।
जैसे किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में रहता है तब उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। कंघी में बालों को रगड़ना, यानी यह जो स्थिर वैद्युत है ये एक वस्तु से दूसरे वस्तु के घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? घर्षण। किसके? ये बच्चों घर्षण के कारण उत्पन्न होता है। किसके? घर्षण। यानी कि जब आपने बस कंघी लिया और अपने बालों को आपस में जब रगड़ा तो जो उससे विद्युत उत्पन्न हुआ उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। ऐसे ही हमारा दूसरा जो उदाहरण है, जैसे आपने कभी ऐसे ऐसे स्वेटर को पहना है या ऐसे ऐसे चादर को देखा होगा जिनमें से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं या जिनमें से चटचटाहट की आवाज आती है। ये वजह यही है कि आपका वो स्थिर विद्युत होता है। स्थिर विद्युत वो आपस में रगड़ खाते हैं, आपस में घर्षण करते हैं, इसके वजह से वो स्थिर विद्युत उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा स्थिर विद्युत। ऐसे हमारा दूसरा क्या है? गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत क्या होता है बच्चों? जब इलेक्ट्रॉन आवेश गति की अवस्था में होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है, यानी जब आपने घरों में अपनी लाइट को जलते देखा है, पंखों को चलते देखा है, कई उपकरण को चलते देखा है, इसमें क्या होता है? इसमें सब में गतिशील विद्युत होती है। यानी कि करंट जो हमेशा है, यानी कि जो हमारी विद्युत धारा है वो हमेशा प्रवाहित होती रहती है। इलेक्ट्रॉन जो अभी आपको आगे चलेगा एक परिभाषा आपको मिलेगी विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा सेम इसी का एग्जांपल है कि जब इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो होती है वो लगातार होती है, इसी को विद्युत धारा। आगे मैं आपको परिभाषा में इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा। आप सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो गतिशील विद्युत होती है इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा गति करते रहते हैं। यानी कि जो हमारी जैसे कोई चालक के लिए, जैसे आपने कॉपर की जो हमारी तार होती है, कॉपर की जो हमारी तार होती है, इसमें क्या होता है? कॉपर की जो हमारी वायर होती है, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें विद्युत जो है वो प्रवाह होती रहती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमेशा प्रवाह, यानी कि हमेशा इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं, जिसके कारण उनके घर्षण से, जो इलेक्ट्रॉन के घर्षण से विद्युत उत्पन्न होता है। हाँ ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से हमारी लाइट भी जल जाती है और पंखे भी चल जाते हैं। ऐसे कई उपकरण है जो आपके कार्य में सहयोग करते हैं, जो अपने आप बिजली के द्वारा अपने कार्य में पूर्ण करते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा है। आगे है हमारा विद्युत आवेश। अब बच्चों विद्युत आवेश क्या होता है? यहाँ पर विद्युत आवेश क्या होता है? अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर आवेश। ठीक है, अब हम समझते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश का अर्थ हुआ बच्चों, पहले देखिए इसकी परिभाषा के माध्यम से। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करता है, अन्य वस्तु को आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। इसको Q से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप अपने बातों से, आप इंसान यानी अपने खुद की पर्सनालिटी पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। यहाँ पर क्या कह रहा है? जैसे मैं अपनी बातों से आपको आकर्षित कर रहा हूं, आपको अपनी तरफ खींच रहा हूं अपनी बातों से। जैसे मैंने आपको अगर अच्छा अच्छा कहा, आपको अच्छे तरीके से आपसे बात किया, तो आप हमसे जुड़ जाएंगे, आपका हमारा एक रिश्ता बन जाएगा, एक संबंध आप बना सकते हैं। हाँ भाई भाई का, आप ऐसे दोस्त का भी रिश्ता आप बना सकते हैं अपनी बातों से। तो उससे क्या होता है? उसमें आकर्षण होता है दोनों के बीच में। ऐसे ही आपका हमारा दूसरा होता है प्रतिकर्षण। जैसे मैंने आपको गाली दे दिया, या कोई भी व्यक्ति है जो एक दूसरे को गाली देता है, तो उनके बीच में क्या होता है? एक दुश्मनी का रिश्ता बन जाता है, जिससे वो कभी पास में नहीं आते हैं। तो उनके बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। ठीक, तो क्या है? आवेश है। अब उनको आप आवेश मान लीजिए। सेम यही इसी प्रकार का यहाँ पर क्या जा रहा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करता है अथवा प्रतिकर्षित करता है, आवेश कहलाता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि बिजली खींच रही है। आप बिजली ज्यादा वोल्ट का जो करंट होता है, मैं आपको बताऊंगी कि कितने वोल्ट का करंट आपके घरों में चल रहा है, कितने वोल्ट का करंट आप कहां कहां पर चल रहा है। मैं आगे विद्युत में इसी में आपको आगे अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि वहां पर एक घटना हुई है कि उसके करंट लगने से मौत हो गई है, करंट के पास में करंट ने उसको चिपका लिया। ऐसे ऐसे आपने कभी इस घटना को सुना होगा। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें आवेश पाए जाते हैं, आवेश। तो आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को, उसमें क्या होता है, जो हमारी वायर होती है उसमें भी आवेश पाया, इलेक्ट्रॉन यानी बहते रहते हैं ना, तो उसमें आवेश पाया जाता है तारों में। अब उसके पास अगर कोई चाहेगा और ज्यादा जो आवेश है वो ज्यादा रहेगा, उसकी जो क्षमता है वो ज्यादा रहेगी, ज्यादा ऊर्जावान होगी, तो क्या करेगा? वो एक दूसरे को यानी इंसान को अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे। ठीक है, जब तक कि जो व्यक्ति है उसमें भी आवेश, जैसे आपके बालों में आवेश है, अगर आप किसी भी कंघी को अपने बालों में रगड़ते हैं, उसके बाद में अगर आप किसी कागज के टुकड़े को पास में ले गए तो देखते हैं वो चिपक जाता है। इससे यह है कि आपके बालों में भी आवेश है, इसी कारण से होता है। ठीक है बच्चों,
ऐसा ही प्रतिकर्षित करता है। आपने कभी चुंबक को लिया है, चुंबक को आपने कभी इमेजिन किया होगा कि जब आप अपनी किसी दो चुंबक को क्या करते हैं, जब किन्हीं आप दो चुंबक को आपस में रगड़ते हैं और आपस में लेते हैं, यानी कि आपने एक चुंबक लिया उसके दो टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा आपका प्लस का हुआ, एक माइनस का। पहले तो बच्चों आप ये जानिए कि आवेश कब आकर्षण करता है, कब प्रतिकर्षण करता है। तो पहले आप ये जानिए आवेश कितने प्रकार, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं आपका। पहला होता है धनावेश और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश। धनावेश का अर्थ है इस पर प्लस चार्ज है, ऋणावेश का अर्थ है इस पर माइनस चार्ज है। ठीक है बच्चों। अब धनावेश कब होता है बच्चों, जब आप चुंबक, जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं यहाँ पर चुंबक। चुंबक में क्या होता है बच्चों, आपने चुंबक के दो टुकड़े किए तो उसके दो ध्रुव निकल कर आया, दो ध्रुव निकल कर आया। पहला एक जो हमारा ध्रुव है, मान लिया ध्रुव ये जो हमारा है ये हमारा प्लस का है और ये जो हमारा माइनस का है। तो जब असमान प्रकार के होते हैं, यानी एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तब उनके बीच में आकर्षण होता है, यानी वो एक दूसरे के साथ में चिपकने लगते हैं, एक दूसरे के साथ में आकर्षित होने लगते हैं। ठीक है बच्चों। ऐसे ही जब हमारा समान प्रकार का आवेश होता है, यानी यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस है, आप कभी चुंबक लेकर देखना कि जब आप समान प्रकार के आवेश, यानी ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो अब क्या होगा, इनके बीच में जब इनको आप पास में लेकर जाएंगे तो दूर दूर भागने की कोशिश करेंगे, यानी इनके बीच में प्रतिकर्षण होने लगेगा। ठीक है बच्चों। ऐसे हमारा तो एक हमारा आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला हमारा होता है धनावेश, दूसरा हमारा होता है ऋणावेश। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया बच्चों की स्थिर वैद्युत और जब किसी चालक में, जो मैंने आपकी ये परिभाषा बताई, अब ये जो पूरी प्रक्रिया है स्थिर वैद्युत, इसके अध्ययन को हम कहते हैं विद्युत स्थितिकी कहते हैं। इसके अध्ययन को, ये अध्ययन किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, विद्युत स्थितिकी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि जो ये आवेश होते हैं, आवेश, इनके जो प्रभाव होते हैं, यानी कि इनकी जो प्रक्रिया होती है, एक दूसरे को चिपकना, ये बीच में चिपकते हैं। एक जो यहाँ पर समान प्रकार के, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, समान प्रकार के आवेश में, समान प्रकार के आवेश में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण, यानी दूर दूर भागते हैं, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है बच्चों, समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण होता है। और असमान प्रकार के आवेश में, असमान प्रकार के आवेश में क्या होता है बच्चों, यहां पर आवेश में आकर्षण होता है। समान प्रकार के असमान प्रकार के आवेश में जब आपका समान रहेगा, दोनों प्लस के रहेंगे या दोनों माइनस के रहेंगे, तो क्या होगा बच्चों, इनके बीच में क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण होगा। और जब एक असमान, यानी कि एक माइनस रहेगा एक प्लस रहेगा, तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है बच्चों, यानी आपस में दोनों चिपकने लगे। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, यानी प्रतिकर्षण और जो आकर्षण, यानी चिपकने की और दूर दूर जाने की, यानी दूर दूर भागने की जो प्रक्रिया है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम साइंस में कहते हैं इनको साइंस में हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्राइबोइलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं बच्चों, ट्राइबोइलेक्ट्रिक कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है इनको हम ट्राइबोइलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या बच्चे, ट्राइबोइलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके प्रभाव को, यानी आकर्षण, इनके बीच में समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण और असमान प्रकार के बीच में आकर्षण, ये जो गुण होते हैं इनके, इनको हम ट्राइबोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, ट्राइबोइलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन, अब अभी आपने बताया, यहां पर मैंने जब बात किया था तब यहां पर कहा था मैंने कि इलेक्ट्रॉन जो थे, यहां पर मैंने देखो ब्रैकेट में क्या लिख दिया, आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन में भी आवेश पाए जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश पाए जाते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो जो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश पाए जाते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बच्चों एक इलेक्ट्रॉन में आवेश बराबर क्या होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश पाए, तो एक इलेक्ट्रॉन में बच्चों माइनस के, यानी कि ऋणात्मक प्रकृति होती है, माइनस के 1.60 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम पाए जाते हैं। कितने बच्चों, कूलाम। ठीक है बच्चों। और जो आवेश का हमारा मात्रक होता है, आवेश का जो हमारा मात्रक होता है बच्चों, आवेश का जो हमारा मात्रक होता है ये होता है बच्चों कूलाम।
आवेश का जो हमारा मात्रक होता है क्या होता है बच्चों, ये हमारा आवेश का जो मात्रक होता है बच्चों, ये हमारा क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है बच्चों, कूलाम होता है। ठीक है, तो आवेश को जैसे आपने कभी किसी वस्तु को आप ग्राम में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, आप ठीक इसी प्रकार से इसको किलोग्राम में मापते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से आवेश को किसमें मापा जाता है, तो कूलाम में मापा जाता है। इसका यही मात्रक है कूलाम। ठीक है बच्चों, और जो एक इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पर क्या बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन में भी आवेश पाया जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश पाया जाते हैं बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.602 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम जो होते हैं, ये क्या पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इनकी जो प्रकृति होती है वो क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है, यानी माइनस में होती है। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा अगला है वो हमारा है विद्युत धारा। यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के द्वारा कोई भी अगर आपको डाउट आया हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करने की बहुत ही कोशिश करूंगा बच्चों। और आपको अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे कमेंट पर आप बता दीजिए, मैं आप उसके लिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,